तो सभी को हरे कृष्णा राधे राधे। आज रेलिस्ट आजाद का मैंने 1, 2 और आपका 5, 1, 2, 3, 5 को एक्सपोज किया था। अब 4, 6, 7, 8 बाकी है, तो मैं एक्चुअली आपका 7 और 8 अभी एक्सपोज करूँगा, लास्ट में 4 और 6 करूँगा। तो ये देखते क्या बोलता है। दुर्योधन की जंघा पर वार करने का इशारा करते हैं। यह अधर्म देख बलराम नाराज होकर चले जाते हैं। इस कथन और नियम विरुद्ध कार्य कराने वाले को ईश्वर नहीं कहा जा सकता। महाभारत की घटनाओं के अनुसार अभी 7 स्टार्ट करेगा। कृष्ण महाभारत के युद्ध को रोक पाने में असमर्थ हुए और वे अपने परिवार की क्या अपनी भी रक्षा नहीं कर पाए तथा बहेलियों के बाढ़ से उनका जीवन समाप्त हो गया। उनकी 16,108 गोपिकाएं पत्नियां को न तो अपने साथ वन ले जा पाए, न ही उनकी रक्षा की व्यवस्था कर पाए। उनकी गोपिकाओं और पत्नियों की यादवों ने लाठियों के बल पर गांडीवधारी अर्जुन से छीनकर अपनी पत्नियां बना ली। के बल पर गांडीवधारी अर्जुन से छीनकर अपनी पत्नियां बना ली। ऐसी स्थिति में कृष्ण को ईश्वर नहीं माना जा सकता। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कृष्ण एक साधारण राजा रहे होंगे जो सामान्य व्यक्ति की तरह ही मृत्यु को प्राप्त किए होंगे। महाभारत देख लीजिए, तो इसने बोला कि भगवान का किसी ने शिकार कर दिया, मतलब एक शिकारी ने गलती से मार दिया था, बहेलियों के बाण से उनका जीवन समाप्त हो गया था, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए। ठीक है, अपने परिवार की भी रक्षा नहीं कर पाए। श्रीमद् भागवत पुराण है, छोटा ही वीडियो होगा ये। तो ये श्रीमद् भागवत पुराण में देखिए क्या लिखा है, जरा पढ़िए। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि श्री भगवान ने क्या कहा। इस श्रीमद् भागवत पुराण का देखिए, ये है श्रीमद् भागवत पुराण का फोकस नहीं, हाँ देखिए, ये श्रीमद् भागवत पुराण का 11th कैंटो का 30 चैप्टर है। अब इसका मैं 29वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। देखिए, सॉरी, हाँ 39वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। देखिए, मैं अगर स्टार्टिंग से थोड़ा सा अगर पीछे से पढ़ दूँ तो सही रहेगा। जरा नाम का एक बहेलिया था, उसने मूसल के बीच में 2 टुकड़े से अपने बाण की घांसी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिन के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हरिन समझकर उसने उसी बाण से बींध दिया। तब वो पास आया और उसने देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष है, ये तो बहुत बड़ा अपराध कर चुका था। इसलिए डर के मारे कांपने लगा। दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा आराधना क्षमा कीजिए, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्यों का अज्ञानंधकार नष्ट हो जाता है। बड़ी खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठनाथ, मैं निरपराध हिरणों को मारने वाला महापापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध नहीं करूँगा। भगवान, संपूर्ण विद्याओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत नहीं है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पापयुनि लोग उसके विषय में कह ही क्या सकते हैं। भगवान, आप देखिए भगवान क्या कहते हैं, तो देखना चाहिए, इसको आधा अधूरा कोट करेगा ये हमसे। ये क्या लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे, तू डर मत, उठ उठ, यह तो तूने तो यहाँ पे कि आज, अरे जरे तू डर मत, उठ उठ, यह तो तूने मेरे मन का काम किया। तुम देख लीजिए, यह तो तूने मेरे मन का काम किया।
जा मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों की होती है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा व्याध को यह आदेश दिया तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की और नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग चला गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि यह तो तूने मेरा मन का काम किया है। हो गया ना तुम्हारा खंडन पूर्ण खत्म, सब प्रोपेगेंडा तुम्हारा। फिर ये सब पढ़ लीजिए, अभी ये पढ़ लीजिए, ठीक है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसी का ये 11वां श्लोक देखिए। तो परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है और उन सब से निर्लिप्त, वैसे ही भगवान का मनुष्य के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में देखिए यहाँ पे विहार का बोला गया। तो विहार का मतलब क्लियर कट मिथुन नहीं लिया जा सकता। देखिए ना, देख रहे हैं ना विहार का कैसे मीनिंग चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे विहार का मतलब क्या हुआ, लीला हो गया, प्लेफुल जॉय, प्ले कर रहे हैं भगवान, लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पे लीला करते हैं। यहाँ पे विहार का मतलब वो नहीं ले सकते, क्लियर कट। देखो यहाँ विहार का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। मैंने इसलिए बोला रेमे रमण रति क्रीड़ा, विहार का मतलब कभी भी वो नहीं होता। मैं 50 बार बोल चुका ये, ठीक है। विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महामयी स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। संदीप ने वो गुरु का पुत्र या पूरी चला गया। अच्छा ठीक है, अब आप देख लीजिए, ठीक है। तो आप देख लिए, आपको अच्छे से समझ आ गया कि ठीक है। तो आपको समझ आ गया कितना झूठ है कि भगवान श्री कृष्ण खुद को नहीं बचा पाए। ये लीला है, उन्होंने खुद की इच्छा से ये किया, उन्होंने खुद की इच्छा से आए थे वो, ठीक है। हालांकि जो भगवान श्री कृष्ण की स्त्रियां थी उनके बाद वो सब मतलब अपने आप को आहुति दे दिया था अग्नि में, ठीक है, ठीक है। उन्होंने अपने आप को ही आहुति दे दिया था अग्नि में, क्योंकि श्री कृष्ण और जितने भी उनकी पत्नी थे सब राधा रानी का ही अंशावतार है, सब राधा रानी ही है अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे फिर इसने बोला था कि गोपियाँ ना बचा पाए, वो खुद को ना बचा पाए, रक्षा नहीं कर पाए और उनकी गोपी और पत्नियों की यादवों ने लाठियाँ के बल पर, ये क्या बोले, उनकी गोपियाँ, गोपिकाओं और पत्नियों की यादवों ने लाठियों के बल पर गांधारी अर्जुन से छीन कर अपनी पत्नी बना दी। भगवान जरा ने कहाँ लिखा है, मैं ढूंढ के बताऊंगा आपको, मैं देखा था। अर्जुन से छीन कर अपनी पत्नियां बना दी। ऐसी स्थिति में कृष्ण को ईश्वर नहीं माना जाना चाहिए। उक्त स्पष्ट है कि कृष्ण एक साधारण राजा होंगे जो सामान्य व्यक्ति की तरह मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे। देखा कितना गंवार गप रहा है ये एकदम। तो मैं इसको एक और चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये इसको ये पढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण का महिमा महाभारत का सभा पर्व का अर्घाभिहरण पर्व, ये इतना बड़ा पर्व है, इसमें भगवान श्री कृष्ण का बहुत सारा महिमा है, सॉरी कहीं तो है ये। अगर आप पर्व पूरा पढ़ेंगे ना, अर्घाहरण पर्व, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का बहुत महिमा है, मैं बता दे रहा हूँ। ये पढ़िए, ये भगवान का हर एक लीला के बारे में कैसे मेंशन है। देखिए ये सब है ना, मधु कैटभ का वध, ये सब देखिए, इसे लीला के बारे में भीष्म पितामह बोल रहे हैं, इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये फालतू हरकत करता रहेगा तब तक आप लोग सभी ऐसे वीडियो देखते रहे, क्योंकि काफ़ी छोटा अक्षर था। इसके बाद 8th वाला भी लाऊंगा, तो इस 8th वाला भी सुन ही लेते हैं। गांडीवधारी अर्जुन से छीन कर अपनी पत्नियां बना दी। ऐसी स्थिति में कृष्ण को ईश्वर नहीं माना जा सकता। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कृष्ण एक साधारण राजा रहे होंगे जो सामान्य व्यक्ति की तरह ही मृत्यु को प्राप्त किए होंगे। महाभारत की घटनाओं के अनुसार युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ के दौरान महामानव कृष्ण, इसने एक और ये चीज़ लगाया था कि महाभारत के युद्ध को रोक पाने में असमर्थ हुए, ठीक है। तो अगर टाइम हुआ तो मैं और रेफरेंसेस दे दूंगा, तब तक के लिए ना आप ये वाले वीडियो देखिए कि मैंने ना इसका पार्ट को अच्छे से एक्सपोज किए थे।
बी सी डी, ये देख रहे हैं ना, ABCD, ये चारों पार्ट देख लीजिए। इसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था क्या सच में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका था। फिर मैंने ये भी बताया कि दुर्योधन को ये दोष दिया जाता है कि तुमको भगवान श्री कृष्ण का बात सुन लेना चाहिए था, लेकिन दुर्योधन को गलती होता है। पूरे युद्ध में दुर्योधन को ही गलती ठहराया जाता है, दुर्योधन को ही गलत ठहराया जाता है। जब वो देखना पड़ेगा बात, ठीक है। मैंने वो डिटेल में बनाया है, तो इसलिए मैं इतना लोड नहीं लगा अभी। फिर इसके बाद ये पढ़ रहा है कि तब तक ठीक है, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। तब तक सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे। और अभी 8 बनाऊँगा, इसके बाद मैं लास्ट में 4 और 6 कर दूँगा।